हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 7th का ग्रामर लाइन स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स मतलब जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ग्रुप के अंदर, फिर वो चाहे पीपल हो या ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे एग्जांपल दिए है। रिबन, तो रिबन्स बहुत सारी होगी तो उसे रिबन्स बोलेंगे। फेदर, फेदर्स। काउंटेबल मतलब ऐसे नाउन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल मतलब ऐसे नाउन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। वो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते। जैसे यहाँ पे दिए है शुगर, इंक, स्मोक, लाइट। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए शुगर, इंक, स्मोक, लाइटनिंग एटसेट्रा। यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स। यहाँ पे सम वर्ब्स दिए जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। तो ए एंड द, ट्री दिया है, ये तो ए एंड द आर्टिकल्स तो आपको आता ही होगा। फिर वैसे यहाँ पे सम, मैनी, एनी, फ्यू, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ऐसे वर्ब्स दिए हुए हैं। वैसे यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन्स के दिए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे दिए हुए जो दोनों में आते हैं, काउंटेबल में भी आते हैं और अनकाउंटेबल में भी आते हैं। वो कौन से? द, सम, एनी, नो, अ लॉट। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए, ऑप्शन में से चूज करके हमको यहाँ पे लिखना है। वी हैव डिसाइडेड टू हैव सम डैश एंड करी फॉर लंच। तो ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा इसमें सूट होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? राइस आएगा। फिर अनीता इज अटेंडिंग एंड डैश टुडे फॉर अ जॉब। तो यहाँ पे इसमें से कौन सा आएगा? इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आएगा। ही लाइक्स टू वॉच डैश ऑन एनिमल लाइफ एंड कंजर्वेशन। तो क्या आएगा? प्रोग्राम्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। सोना एंड सौरव शोड प्लेंटी ऑफ डैश अबाउट टेकिंग अप म्यूजिक लेसन्स। तो क्या आएगा? इंथुजियाज्म। फिर 5th नंबर, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डैश डन ऑन दिस सब्जेक्ट। तो रिसर्च। तरुण हैज बीन अप्लाइंग टू मैनी डैश अक्रॉस द कंट्री। तो यूनिवर्सिटीज आएगा। दिस डैश हैज मैनी हिस्टोरिकल सिटीज एंड बिल्डिंग्स। तो सिटी। हाउ मच डैश आर यू कैरिंग ऑन द ट्रिप? लगेज। नेक्स्ट हेडिंग। ये हेडिंग में क्या है? हमको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको सेंटेंस के मुताबिक हमें कोई एक चूज करके लिखना है। आई हैव डैश होमवर्क टू फिनिश बाय टुमारो। तो यहाँ पे क्या आएगा? अ फ्यू आएगा या फिर अ लॉट ऑफ। तो अ लॉट ऑफ आएगा। देयर इज डैश जाम लेफ्ट इन द जार। तो नो जाम। इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट पिकअप डैश ब्रेड टू प्लीज। तो सम ब्रेड आएगा, मैनी ब्रेड नहीं आता तो हम सम लिखेंगे। जोई मस्ट हैव डैश करेज टू फेस चैलेंजेस लाइक दैट। तो अ लॉट ऑफ करेज। देयर आर डैश टाइगर्स लेफ्ट इन दिस नेशनल पार्क। तो फ्यू टाइगर्स। अंशला कैन सिट इन द बैक ऑफ द कार। देयर इज डैश रूम बैक देयर। तो यहाँ पे आएगा प्लेंटी ऑफ। द टीम शोड डैश इंथुसियाज्म फॉर द अपकमिंग गेम। तो a lot of. The gift package will arrive soon. Have dash patience. So a little patience. Some nouns can be used as both countable and uncountable depending on the context in which they are used. Let us look at this table of. अब इसमें क्या है? कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में आते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एम्बिशन, एडवेंचर, ग्लास, स्टोन, पेपर्स। यहाँ पे पेपर दिया क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर होता है। नेक्स्ट, अब ये हेडिंग में हमें क्लैरिफाई करना है कि जो सेंटेंस है वो काउंटेबल नाउन में दिया है या फिर अनकाउंटेबल नाउन में दिया है। यू शुड रैप द स्ट्रिंग अराउंड द पैकेट 3 times सो इट डजेंट गिव वे। यहाँ पे टाइम्स पे अंडरलाइन किया, तो टाइम्स हम देख सकते हैं, हम गिन सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन है। फिर माई ग्रैंड मदर हैड लॉन्ग फ्लोइंग हेयर इवन व्हेन शी ग्रीव ओल्डर। हेयर को हम काउंट नहीं कर सकते, कितने छोटे होते हैं, तो वो अनकाउंटेबल आएगा। प्लीज मूव टू द लेफ्ट एंड मेक सम रूम फॉर अदर्स। रूम है जो कि अनकाउंटेबल है। आई डजेंट यूजली लाइक द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी
but I ended up ordering a coffee this morning because I was very sleepy. अब यहाँ पे कॉफ़ी के टेस्ट की बात की है. कॉफ़ी है, उसको हम गिन नहीं सकते. कॉफ़ी बहुत सारी होती है तो अनकाउंटेबल आएगी. I like to try new kinds of food every now and then. However, I feel allergic to some foods. अब यहाँ पे जो फूड है वो अनकाउंटेबल वाला है और ये फूड्स है वो काउंटेबल है, क्योंकि सिंगुलर है वो अनकाउंटेबल में आएगा. There has never been a time when I haven't felt gratitude towards my parents. अब टाइम जो कि काउंटेबल है ऊपर हमने देखा. ग्रेटिट्यूड काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है. तो ये क्या यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल. द ग्लासेस ऑन द काउंटर आर डर्टी. ग्लास को हम गिन सकते हैं, कुछ ही ग्लासेस की बात है तो काउंटेबल. माई सिस्टर हैज़ रिटन अ पेपर ऑन द नीड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. पेपर को हम गिन सकते हैं तो ये काउंटेबल होगा. Write sentence using these nouns. Use them as countable और uncountable. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिसे हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कन्वर्ट करके नीचे लिखना है. तो फर्स्ट क्या है, पेपर. इसको हमें अनकाउंटेबल में लिखना है तो क्या बनेगा, वी शुड रिसाइकल पेपर एज मच एज पॉसिबल. सेकेंड, मेमोरी. उसे काउंटेबल में करना है. द पर्सन लॉस्ट द मेमोरी. थर्ड, एडवेंचर. उसको हमें अनकाउंटेबल में लिखना है तो क्या आएगा, आई लाइक एडवेंचर. स्टोन, उसको काउंटेबल में लिखना है. द बॉयज सम स्टोन इन हिज पॉकेट. फिफ्थ नंबर है ग्लास, जो कि अनकाउंटेबल में करना है तो क्या आएगा, द वास मेड ऑफ ग्लास. सिक्स नंबर टाइम है जो अनकाउंटेबल में बनाना है तो टाइम वेट आएगा यहाँ पे, वेट्स फॉर नो वन. फिर 7 नंबर है रूम, तो उसका काउंटेबल करना है. ओवर रूम इज नीट एंड क्लीन. यहाँ पे अवर आएगा. आवर रूम इज नीट एंड क्लीन. एम्बिशन जो अनकाउंटेबल में करना है. एवरी डे अस एम्बिशन इज इन देयर लाइफ्स. यहाँ पे इज है. एवरी डे इज एम्बिशन इन देयर लाइफ. नेक्स्ट है, कई बार हम ए और ऑफ का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन दिखाने के लिए. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए. अ टीस्पून ऑफ शुगर है, हम गिन सकते हैं एक टीस्पून में कितनी आएगी. ग्राम किलोग्राम वो अलग है, लेकिन हम एक एक चीनी को तो गिन नहीं सकते तो ये अनकाउंटेबल है. फिर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ लीटर ऑफ मिल्क, अ कप ऑफ कॉफ़ी. Write uncountable nouns in the column on the right that will go with the phrases on the left. अब यहाँ पे हमें कुछ phrases दिए हुए जिसके हमें अनकाउंटेबल नाउन के साथ ज्वाइंट करना है. तो यहाँ पे पहले क्या दिए, अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट या फिर ऑइंटमेंट या फिर ग्लू. वैसे ही सेकेंड नंबर है, अ पीस ऑफ केक या फिर चॉकलेट या फिर ब्रेड. थर्ड नंबर है, a pair of shoes, clothes, socks. फिर 4 नंबर है, a drop of water, oil या milk. a drop of water, a drop of oil, a drop of milk. वैसे ज्वाइन करना है. an item of foods, a bit of advice, time, etc. यहाँ पे हमको सेंटेंस दिए हुए हैं जिससे हमें ऑप्शन में से आंसर चूज करके यहाँ पे लिखना है. रोहित वॉन्ट्स टू बाय अ डैश ऑफ ट्राउजर्स फॉर हिज फादर. तो पेयर. रूही वॉज हंग्री सो आई गेव हर अ डैश ऑफ मिल्क एंड अ डैश ऑफ बिस्किट. यहाँ पे 2 डैश है, हमको चूज करना है कि यहाँ पे कौन सा शूट होगा. तो मिल्क क्या होता है, मिल्क ग्लास में होता है. बिस्किट का क्या होता है, पैकेट. ईच काउ ऑन द फार्म कैन गिव सेवरल डैश ऑफ मिल्क एवरी मंथ. तो लीटर्स. The most important clue for the police was the dash of paper left behind by the chief. तो shit. I make 2 dash of tea every morning, one for me and one for my mother. तो कप आएगा. टी किस में बनती है, कप. All through I only had 2 blank of the chocolate cake. I already feel too
फुल फॉर डिनर, तो स्लाइसिस आएगा, या फिर आप पीसेस भी लिख सकते हो। द स्पाई वॉज कैरिंग एन इम्पॉर्टेंट डैश ऑफ इंफॉर्मेशन टू हिज कंट्री, यहाँ पर पीस आएगा। नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं। यहाँ पे सेंटेंसेस दिए जिसमें से हमें गलती एरर निकालनी और यहाँ पे उसका सही सेंटेंस करके लिखना है। तो यहाँ पे पहले में हमको करके दिया हुआ है कैरिंग मैनी लगेज, तो मैनी लगेज सूट नहीं होता तो वो सर्कल करेंगे और उसका करेक्ट बना के लिखेंगे, जो कि क्या होगा, अ लॉट ऑफ लगेज। वैसे यहाँ पे फर्नीचर्स आर गोन, तो मैनी पीस ऑफ फर्नीचर्स आएगा। फिर है देयर एडवाइसेस, तो यहाँ पे सिर्फ एडवाइसेस। मोर इन्फॉर्मेशन, तो सम इन्फॉर्मेशन या फिर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो आप चाहो लिख सकते हो। आर द मनी स्टोलन टू, तो आर द मनी नहीं आएगा, इज द मनी स्टोलन टू, आर को अंडरलाइन करके यहाँ पे हम इज लिखेंगे। एवरीथिंग एल्स इज इन प्लेस, शिफ्टिंग सो मैनी फर्नीचर, तो सो मैनी फर्नीचर नहीं आएगा, उसे हम सर्कल करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ लॉट ऑफ फर्नीचर, शिफ्टिंग अ लॉट ऑफ फर्नीचर। मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट, हु कैन डू सो मैनी वर्क अलोन, सो मैनी वर्क अलोन है, उसकी जगह क्या आएगा, अ लॉट ऑफ वर्क अलोन। इरफान थिंक्स जस्ट देन द बेल रिंग्स इट्स द नेबर, यहाँ पे कुछ गलत नहीं है तो यहाँ पे हम डैश कर देंगे। ही माइट हैव सम नॉलेजेस अबाउट दिस सेज सैम, यहाँ पे क्या है, सम नॉलेज नहीं आएगा, अ बीट ऑफ नॉलेज आएगा। ही ओपन्स द डोर, ही जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू दीज न्यूज़, तो दीज, ये वाला दीज गलत है, यहाँ पे THIS वाला दीज आएगा। नेक्स्ट, दैट देयर वॉज अ टेरमिट अटैक इन द बिल्डिंग, यहाँ पर भी गलत नहीं है। ऑल द वुडन इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर्स वेयर इन डेंजर, वुडन इक्विपमेंट आएगा, एस है वो हट जाएगा। सो वी यूज द स्पार्कल की टू योर हाउस एंड मूव्ड योर स्टफ्स, सो वी यूज इट टू नहीं आएगा, की ऑफ योर हाउस एंड मूव्ड योर स्टफ्स to a safe place, says the neighbor and leaves. Sam and Irfan look at each other and burst into a laughter. और laughter, burst into laughter आएगा खाली। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ख़त्म होता है, मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ।